हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय महक को अपनी तरफ करते हुए बोला, पहले फ्रेश हो जा, उसके बाद सो जाना। महक अपनी आंखें खोलकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया सर? रात भर मुझे परेशान करके आपका मन नहीं भरा क्या, जो सुबह भी सोने नहीं दे रहे हैं आप? मृत्युंजय अपने ऊपर करके बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शावर लेने में मदद करूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महक उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने कमर पर बहुत तेज दर्द होता है। वो फिर से बिस्तर पर लेट जाती है और कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, कितनी जोर से लगा है मुझे। मृत्युंजय महक की बात सुन घबरा कर बोला, क्या मैंने तुम्हें रात को मारा पीटा? महक दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, उस कल्पित सक्सेना ने कितनी जोर से मुझे खींचा। मृत्युंजय की आंखें सर्द हो जाती हैं। मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल राजीव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राजीव कॉल अटेंड करते हुए बोला, अरे यार, सुबह सुबह क्यों दिमाग का दही कर रहा है? ऑफिस में मिलूंगा ना, तुझसे बतिया लेना जितना बात करना है, अभी रखना, सोने दे। मृत्युंजय कोल्ड आवाज में बोला, सक्सेना बिल्डर्स के सारे शेयर्स खरीद लो। राजीव मृत्युंजय की बात सुनकर समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। राजीव की नींद छूमंतर हो जाती है और ओके कहकर कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय टॉवल उठाकर लपेट लेता है और महक की तरफ जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। महक ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है तो मृत्युंजय उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, तुम मुझसे शर्मा रही हो डियर घर वाली, मैंने तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर लिया है। महक के गाल लाल हो जाते हैं और वो मृत्युंजय के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। अब आगे सारंग बिल्ला। महक चुपचाप बैठी हुई थी, उसने सिर्फ बाथरूम पहन रखा था। मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आता है। उसने बाथरूम पहन रखा था और अपने बाल अंदर ही ड्राई कर लिया था। मृत्युंजय ड्रॉल खोलकर फर्स्ट एड निकालता है और महक के पास आ जाता है। महक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, टेक ऑफ योर बाथरूम। महक एक हाथ से अपने बाथरूम को मजबूती से पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा सकती हूँ। आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होगी ना, आप जाकर रेडी हो जाइए। मृत्युंजय फर्स्ट एड बॉक्स बिस्तर पर रख महक के हाथ को पकड़ कर बोला, महक, तुम्हारी कमर पर चोट आई है, मलहम लगाना जरूरी है वरना दर्द नहीं जाएगा। महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मेरा एडवांटेज उठाना चाहते हो सर? मृत्युंजय महक के माथे पर हल्का सा मार कर बोला, इडियट, मैंने कहा ना उतारो। महक मृत्युंजय से ज़्यादा बहस नहीं करती और बाथरूम हल्का सा उतार देती है, जिसे देख मृत्युंजय गहरी सांस लेकर कहता है, महक, मैंने तुम्हें देखा है। महक मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए बोले, हाँ मुझे पता है, आपने मुझे देखा है, तो क्या मैं बेशर्मों की तरह अपने कपड़े निकाल कर आपके सामने खड़ी हो जाऊं? मुझसे ऐसा काम नहीं होता। मृत्युंजय हल्का सा महक के सामने झुक कर बोला, वो तो मुझे पता है, मेरी बीवी से कैसे कैसे काम होते हैं, तुम मेरे सामने ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। महक मृत्युंजय को अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देखते हुए बोली, तो क्या मैं आपके चालाक लगती हूँ? दिस इज़ नॉट फेयर, खामखा मुझ जैसी लड़की को। मृत्युंजय को होठों पर उंगली रखते हुए बोला, श कितना बोल रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? महक मृत्युंजय के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। मृत्युंजय महक के कमर पर दवा लगाते हुए बोला, हाँ कहो। महक मृत्युंजय के कंधे को कसकर पकड़ लेती है तो मृत्युंजय फूंक मारते हुए महक के कमर पर दवा लगाने लगता है। पूरी दवा लगाने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, तुम कुछ कह रही थी ना? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कह रही थी कि क्या मैं डांस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हूँ? मृत्युंजय के भाव कोल्ड हो जाते हैं और वो महक की आंखों में
देखते हुए कहता है, तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। महक अपना सिर नीचे कर लेती है, जिस पर मृत्युंजय महक के ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, आई आस्क्ड यू समथिंग। महक, क्या तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई? महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हल्का तक हिलाते हुए बोली, कल रात को उस शीतल ने आपको छूने की कोशिश की। मृत्युंजय 2 सेकंड महक के चेहरे को देखने के बाद उसके होठों पर किस करने लगता है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय पैशनेट महक को किस कर रहा था, जैसे उसके होठों को खा ही जाएगा। महक अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। मृत्युंजय का थोड़ा भी मूड नहीं था महक को छोड़ने का, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए मृत्युंजय महक से दूर होता है। मृत्युंजय महक के बाथरूम को ठीक करते हुए बोला, बाकी का प्रॉफिट बाद में वसूल कर लूँगा, जाओ कपड़े बदल लो, अगर मदद चाहिए तो बुला लेना, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय शरारती आवाज़ में महक के कान में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊं? ये कहते हुए मृत्युंजय के होठ महक के कान को छू रहे थे। महक के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो धीरे से बिस्तर से उतरकर क्लोजेट की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय अपने बाथरूम को ठीक करते हुए जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने अमृत और वैशाली खड़े हुए थे। उन दोनों के साथ में देखकर मृत्युंजय अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे कमरे के पास क्या कर रहे हो? वैशाली मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए उसे दरवाजे से धकेल देती है और अंदर आते हुए कहती है, दीदी आप कहाँ हो? मृत्युंजय चिढ़ जाता है और अमृत को धमकाते हुए कहता है, किसी दिन तुम्हारी बीवी को मैं किसी पागल खाने में छोड़ आऊँगा या फिर सूली में लटका दूंगा, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इसकी माँ ने इसे। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं भी यही सोचता हूँ। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा तो अपने बीवी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते? पीछे से वैशाली मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, हमारी पीठ पीछे बुराई करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, जो कहना है ना मुंह पर कहो, सुनने की हिम्मत रखते हैं हम। मृत्युंजय वैशाली की तरफ पलट कर बोला, अच्छा तो क्या तुम्हें लगा नहीं कि सुबह सुबह जाकर एक हस्बैंड वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए? दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वैशाली तुनक कर बोली, आपको जितना परेशान करना था ना और जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था ना, रात को हो चुका है, अब का जान लो कि हमारी बहन की। अमृत जल्दी से वैशाली के पास जा उसके मुंह पर हाथ रख मृत्युंजय से बोला, इसकी बातों को ध्यान मत दे, बहुत मुंहफट औरत है, हम लोग तो बस तुम लोगों को जगाने आए थे। मृत्युंजय तीखी नज़र से वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जुबान को सील दूंगा मैं, ज़्यादा कभी मेरे सामने चूचा मत करना। वैशाली अमृत के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अमृत नहीं छोड़ता तो वैशाली बहुत जोर से अमृत के हाथ को काट लेती है। अमृत चीखते हुए वैशाली के मुंह से हाथ हटाकर बोला, इस चुड़ैल ने मेरे हाथ को टुकड़े टुकड़े कर दिए, दांत है या फिर सब्जी काटने का कटर? वैशाली अपने मुंह को संभालते हुए अमृत को लात मारती है और मृत्युंजय से कहती है, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, का हवा से कर रहे थे, कहाँ है हमारी बहन? मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम अपने पति पर ध्यान दो ना, मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या तुम दोनों कभी रोमांटिक मोमेंट शेयर नहीं करते? अमृत मृत्युंजय की तरफ ऐसे दिखाता है जैसे मृत्युंजय उस पर जले हुए जख्म पर नमक छिड़क रहा है, जिसे समझते हुए मृत्युंजय वैशाली से बोला, मेरे भाई का चेहरा देखकर ही लग रहा है कि तुम कभी उसके साथ प्यार से बात भी नहीं करती, ये तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
वैशाली तीखी नज़र अमृत पर डालने के बाद मृत्युंजय से बोली, तो आप क्या चाहते हो? आपके भाई को अपनी गोद में उठाकर झूला झूलाए बच्चे की तरह। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर एटीट्यूड में बोला, पहले तुम लड़की बन जाओ, उसके बाद कोई रोमांटिक मोमेंट शेयर करना। क्या है तुम में? न शर्म है, न तमीज़ है, न हाया है। वैशाली खुद को देखती है जो कि साड़ी से लिपटी हुई थी और अमृत की तरफ देखते हुए कहती है, तुमको हम लड़की नहीं लगते। अमृत वैशाली के टेंशन देखता है जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि अगर अमृत का जवाब ना रहा तो आज वो अमृत को बता ही देगी कि वो लड़की है या फिर लड़का। वैशाली अमृत तो कुछ न कहता हुआ देख कर चिल्ला कर बोली, तुम काहे हमको टुकुर टुकुर देख रहे हो? हाँ, तुमको इंसान की जगह एलियन नजर आ रहे हैं का? बताओ, हम लड़की नहीं दिखते का? अमृत वैशाली की बात पर चिढ़ कर बोला, नाजाकत नाम की चीज़ नहीं है तो तुम्हें लड़की कौन कहेगा? मर्दों की तरह चलती हो, मर्दों की तरह गाली देती हो, बातें करती हो, धमकी देती हो, तो कौन तुम्हें लड़की कहेगा? वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसते हुए वैशाली को देख रहा था। वैशाली मृत्युंजय को चेहरे को ही देखकर समझ गई थी कि वो वैशाली का मजाक उड़ा रहा है। तभी महक क्लोजेट रूम से बाहर आती है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, वैशाली तुम्हें क्या हुआ? वैशाली पलटकर महक की तरफ देखती है जो कि आराम से चलते हुए आ रही थी। वैशाली महक को चेक आउट करने लगती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था, शाम को बात करेंगे उस बारे में। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। महक मृत्युंजय की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। मृत्युंजय महक के पास जा उसके गाल को दबा कर बोला, तो तुम्हें काम करने के लिए कह भी कौन रहा है? महक अमृत और वैशाली की तरफ देखते हुए हल्का सा शर्मा जाती है और मृत्युंजय को खुद से दूर करके कहती है, आपको ऑफिस जाना है, जाइए, जाकर कपड़े बदल लीजिए। मृत्युंजय उन दोनों को इग्नोर कर महक के गाल पर किस करके क्लोजेट की तरफ चला जाता है। महक के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अमृत ताली बजाते हुए महक से कहता है, नॉट बैड, तुमने फाइनली उस घमंडी लड़के को बदल दिया। महक अमृत की बात पर हल्का सा शर्मा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद हैरान रहती हूँ उनके अचानक से बिगड़ते और बनते हुए बिहेवियर को देखकर। अमृत सीरियस टोन में महक से बोला, तुम ठीक तो हो ना? महक अपना सिर हिलाकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शीतल का क्या हुआ? उसे होश आ गया। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, सुबह सुबह किस चुड़ैल का नाम लेकर हमारा दिमाग खराब कर रही हूँ आप? वो तो पागल खाने में पागलों के साथ कबड्डी खेल रही होगी। हमारा मन कर रहा था कि हम उस ससुरी को गोली मार दें, और अगर इस बार वो कुछ करने की कोशिश करेगी ना तो हम सच में उसको मार देंगे। अमृत वैशाली की तरफ घूर कर देखता है तो वैशाली अमृत की आंखें दिखाते हुए कहती है, हमको काहे घूर घूर कर देख रहे हो? का कभी देखा नहीं हमको? अमृत एक गहरी सांस लेकर महक से बोला, रक्षाबंधन आ रहा है, अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो उसे भी ले जाना अपने साथ। महक अमृत की बात पर अपना सिर हिला देती है तो अमृत अपना अनलिमिटेड कार्ड निकाल कर वैशाली के हाथ में रखते हुए कहता है, तुम्हें जो भी खरीदना होगा खरीद लेना। वैशाली अमृत का कार्ड को वापस करते हुए, हमारे पास है बहुत पैसे, उसमें ज़िंदगी भर बैठकर खाएंगे ना, फिर भी नहीं ख़त्म होंगे। अमृत मन में कूटते हुए बोला, यार इस लड़की को
इम्प्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है? कभी इम्प्रेस करने का मौका ही नहीं देती और हम अब इसको अपनी अमीरी का शो ऑफ भी नहीं कर सकता। वैशाली उसे खोया हुआ देखकर इग्नोर करती है और महक को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय रेडी होकर बाहर आता है और अपना बैग उठाते हुए अमृत को देखकर कहता है, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, या फिर वैशाली इतनी नापसंद आ गई कि तुम खुशहाली से शादी करना चाहती हो? अमृत की आवाज़ और खुशहाली के जिक्र पर अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए परेशान होकर बोला, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।